सुनने में आता है कि जो 7 दिन तक कथा सुनता है तो फिर भगवान उससे पूछते हैं कि तूने 7 दिन तक मेरी कथा को श्रवण किया, अब बता तुझे इसके बदले में क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है। मन में तो बहुत सारी इच्छा रखी रहती हैं। भगवान के द्वार पर जाते हैं, वैसे तो मौका ही नहीं मिलता ज़्यादा देर द्वारिकाधीश के सामने खड़े होने का, रणछोड़ राय जी के सामने खड़ा होने का, और जैसे तैसे पहुंच भी गए, 2 मिनट पंडित जी ने दे भी दिए कि चलो दर्शन कर लो, तो वह आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, किसी की पत्नी बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके, मेकअप करके, बढ़िया कपड़ा पहन के, लत्ता पहन के अपने पति के पास आए और पति से आकर के ये पूछे कि अजी सुनते हो, जरा बताओ तो मैं कैसी लग रही हूं, और वो पति कर ले आंख बंद, तो बताओ फिर उस पति की क्या हालत होगी। फिर मुझे लगता परमानेंट ही आंख बंद कर देगी कि हम साज श्रृंगार करके आए और तुमसे पूछ रहे और तुम आंख बंद करके समाधि में चले गए। अरे श्रृंगार तो हम इसलिए करके आए ना कि तुम देखो, देख करके फिर कहो अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही हो। वैसे ही ठाकुर जी जो श्रृंगार करते ना मंदिर में, वो इसलिए नहीं करते कि तुम जाओ और आंख बंद करके बस भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, वो मांगना चालू कर दो। भगवान श्रृंगार करके बैठे आपके लिए। जाओ उनको निहारो, उनका दर्शन करो। क्या लाल जी ने आज धारण किया है, क्या हमारी श्री जी ने धारण किया है, उनका दर्शन करो। एक एक अंग को देखो, एक एक रूप का दर्शन करो, कैसा स्वरूप है उसको आंखों में भर लो। एक बार भर लो, एक बार भरने के बाद फिर जैसे बाबा सूरदास जी को एक बार भगवान ने आके दर्शन दिया, आंख भी दे दी थी। सूरदास जी के जीवन की घटना है कि भगवान ने उनको नेत्र दे दिए, दर्शन करा दिया और अपना, और फिर पूछा कि अब मांग क्या चाहिए, तो सूरदास जी ने कहा अब ये आंख वापस ले लो। क्यों? बोले प्रभु जिसको देखना था वो देख लिया, अब ये आंखें दुनिया को नहीं देखना चाहती। आपको एक बार देख लिया, अब आंख बंद करके बस आप ही को देखते रहना चाहते हैं। देखो चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। और कैसा दर्शन सूर्य जी ने, बाबा सूर्य ने आंखों में भर लिया ठाकुर जी को, और फिर केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी नेह लगाए त्याग गए, तृण सम डाल गए गल फांसी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिन, करवट ले हो काशी। आपको देखते कोई भी मंदिर का, कोई भी भगवान का स्वरूप अगर आपको अपने अच्छे से दर्शन करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भगवान के एक एक रूप का, एक एक अंग का दर्शन करो और फिर उनको नैनों में बसा लो, उनको नैनों में भर लो। एक भाव और याद आ रहा है, वो तो राग एकदम अलग है पर आ रहा है। नैनन में ही राखू पिया तो, कैसे अपने नेत्रों में, ये गोपी का भाव है। वैसे गोपी कह रही है कि मैं जहां भी जाऊंगी मुझे कहीं आपको बाहर से देख, एक बार भर लिया आंखों में, अब नैनों में बसा लिया। रसिक प्रीतम संगम की बातें, संगम की बातें मतलब मिलन की बातें किसी से कही नहीं जाती। भाकू मतलब कहना।
संगम हमेशा गुप्त रखा जाता है, मिलन हमेशा गुप्त रखा जाता है, भगवदीय प्रेम हमेशा गुप्त रखा जाता है। गोपी कहती है मुझे उसका ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हृदय में बसा के रखूंगी, नैनों में बसा के रखूंगी, लेकिन उसको सब जगह जाकर के बताऊंगी नहीं। इसलिए भगवान के दर्शन का, भगवान से मिलन का सबसे अच्छा तरीका यही है, भगवान को निहारो, उनके रूप का दर्शन करो। क्या ठाकुर जी ने आज धारण किया है, क्या श्रृंगार किया है। ये जो गोसाई जी होते हैं, ये ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, एक एक अंग को ठाकुर जी को सजाते हैं। अच्छा, एक भाव और है, हमारे गोसाई जी भी बैठे आज हवेली में दर्शन करने गए थे, बड़ा अद्भुत ठाकुर जी का श्रृंगार कर रखा था। कई लोग समझते हैं कि ठाकुर जी का श्रृंगार इसलिए किया गया है कि इससे ठाकुर जी की शोभा बढ़ जाएगी, इससे ठाकुर जी की शोभा बढ़ जाएगी, पर असल में उल्टा है। ये श्रृंगार ठाकुर जी की शोभा को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, ये श्रृंगार ठाकुर जी की शोभा को छुपाने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर पूरा अंग अंग दिख गए ना तो बुद्धि बोरा जाएगी, मति बोरा जाएगी, इसलिए छुपा देते हैं। हमारे ब्रज में जितने भी ठाकुर हैं, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, वहां पर ठाकुर जी का तो दर्शन है। बाकी बिहारी आप गए हो, आपने देखे, बिहारी जी तो है। राधा रमन जी में जाओ, राधा रमन जी है, पर राधा रानी आपको नहीं दिखेंगी। और आप कहोगे कि ये ब्रज वाले सबसे ज्यादा राधा राधा गाते हैं, और इनके मंदिरों में, इनके ठाकुर जी के ही वाम बाग में राधा रानी नहीं होती। होती तो है। अगली बार जब कभी दर्शन करो देखना, जितने भी ब्रज के ठाकुर हैं ना, उनके वाम भाग में एक चूनर उड़ा के एक बिठाते हैं और उनको एक चंद्रिका लगी होती है। गादी रूप में राधा रानी घूंघट करके विराजमान है। तो ब्रज का भाव कहता है कि श्री राधा रानी को ऐसे घूंघट करके क्यों विराजमान कर रखा है? बोले ये घूंघट करके विराजमान है तभी बच्चे, अगर ये घूंघट उठा लेंगी ना, अगर ये घूंघट हटा लेंगी तो ये फिर ये कारे कन्हैया को कोई नहीं देखेगा। और अजी देखना छोड़ो, देखेंगे तो जब ये खुद कन्हैया श्री राधा रानी के प्रेम में ऐसे बावरे हैं कि अगर श्री राधा रानी ने घूंघट उठा लिया ना तो ये सामने देखने की जगह ऐसे टेढ़े होके बैठ जाएंगे। कर लो अब दर्शन, कहां से करोगे? इसलिए श्री जी को थोड़ा छुपा के रखते हैं। गोपी एक एक अंग का श्रृंगार करती है राधा श्याम सुंदर का कि इनका रूप छुप जाए, क्योंकि सुंदर रूप ऐसा है। बिना श्रृंगार के तो ठाकुर जी, आप कभी भी देख लेना, जितने भी मंदिरों के ठाकुर जो मंगला में जितने सुंदर लगते हैं ना, ये देखो अपना आपका अनुभव हो सकता अपना अपना अलग हो, मेरा जो मैं बता रही हूँ, मंगला में जितने सुंदर लगते हैं क्योंकि उस समय श्रृंगार नहीं होता, ठाकुर जी के ऊपर ये वो ये सब नहीं होता, एक सिंपल साधारण एक अंग वस्त्र होता बस, तब उनका स्वरूप जो निखर के आता है। जैसे मथुरा में विश्राम घाट में जो श्री द्वारिकाधीश जी हैं, वहाँ के वल्लभ कुलीय बालकों ने सूरदास जी से थोड़ा विनोद किया कि सूर रोज आता अपने पद में ठाकुर जी के श्रृंगार का और रंग का वर्णन कर देता, आज भगवान ने पीत वस्त्र पहना, आज नीला पहना है, ऐसा क्या जादू है इसके पास, आज कुछ इसकी परीक्षा लेके देखते, कहीं सचमुच इसको दिखाई तो नहीं देता। तो आज ठाकुर जी को कुछ पहनाया ही नहीं, आज बस गले में एक छोटी सी मोतियों की माला डाल के बिठा दिया ठाकुर जी को। सूरदास जी आए, पद गायन किया, पद गायन हो गया, आज कुछ नहीं बोले सूर बाबा, न सफेद न हरा, कुछ रंग नहीं बोले। तो सब गुसाइयों ने कहा सूर आज नहीं बताएगा ठाकुर जी ने क्या रंग पहना है। तो सूरदास जी गले में गमछा पड़ा था, सोई मुंह पे डाल के ऐसे शर्म के मारे जैसे हंसते ना, ऐसे संकोच से हंसने लगे। बोले क्यों हंस रहा है? बोले बता दूं? बोले हाँ बता दे। पक्का बता दूं? बोले हाँ पक्का बता दे। तब सूर बाबा ने गाया, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल और माही विराजत,
छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। बाबा सूर कहते आज जैसी छवि तो सारे जीवन में कभी नहीं देखी। एक गल में माला और फिर भी छवि के उठत तरंगा, फिर भी हिय में हिलोर उठ रही ठाकुर जी के रूप को देख। ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी